बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर, कुंभ और मीन, इन तीन राशि वालों के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है। नए साल में बहुत बड़े बड़े बदलाव के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया मेष वृष मिथुन का एक वीडियो बनाया, कर्क सिंह कन्या का, तीसरा तुला वृश्चिक धनु का, और चौथा वीडियो जो दे रहा हूं वो मकर कुंभ और मीन का है। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति के स्थिति को देखते हुए 2024 कैसा रहने वाला है बताने वाला हूं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में रहेंगे और 1 मई 2024 के बाद ये कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। यानी कि आप ये समझ लें कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से पहले पहले कुंडली के चौथे भाव में, उसके बाद पंचम में यानी कि मेष में, फिर वृषभ में आ जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए 1 मई 2024 तक कुंडली के तीसरे भाव में और फिर आ जाएंगे कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए 1 मई 2024 तक द्वितीय भाव में और फिर आ जाएंगे तृतीय भाव में। देवी और सज्जनों, तो ये कुछ स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की। इसका फल बहुत ही सुंदर और बढ़िया रहने वाला है, मकर के लिए भी, कुंभ के लिए भी और मीन के लिए भी। तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य की, भूत की, वर्तमान की विवरण चाहते हैं तीनों का, ऐसे सभी लोगों के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भेजना है। आपको सही और बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन ये फ्री सर्विस नहीं है, जो शुल्क होगा वो जमा करके आप जानकारी ले सकते हैं। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि मकर, कुंभ और मीन के लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चर्चा शुरू करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि से। तो आइए मकर राशि वालों के बारे में पहले जानते हैं। कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति है, जो कि 1 मई 2024 तक है। और चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने के कारण मकर राशि वाले आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की भविष्यवाणी पहले सुनिए, उसके बाद फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के सुनेंगे। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप भोग विलास ज्यादा करेंगे। ऐशो आराम पर में आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा। धन का उपयोग जो है सो आप भोग करने में करेंगे, विलास करने में करेंगे, उसके सुख को प्राप्त करने में करेंगे। देवी और सज्जनों, चौथे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण आपका शरीर इस समय में बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक छवि आपकी दिखेगी। इतना सुंदर कि कोई भी उसे देख के तुरंत मोहित हो जाए, तुरंत आपकी तरफ खिंचा चला आए। पहला हुआ 4 महीनों में 1 मई से पहले भोग विलास खूब करेंगे, और दूसरा कि इस समय में शरीर की आकृति, रूप, रंग बड़ा सुंदर हो जाएगा आपका। अब तीसरी बात को समझिए। तीसरी बात यह है कि कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण इस समय में आप किसी अच्छे संस्था के साथ, किसी अच्छे ऑफिस, किसी अच्छी कंपनी, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ आप कार्यरत हो सकते हैं। आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा, आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। अपने कार्य को सही तरीके से आप संपन्न करेंगे। हो सकता है जो लोग ये सोच रहे थे कि आने वाले साल में, नए साल में कुछ उद्योग वगैरह लगाया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि लाभ की प्राप्ति हो। देवी और सज्जनों, ऐसे सभी लोग जो उद्योग की कल्पना लिए बैठे हुए थे, जिनकी लालसा थी, इच्छा थी, वो लोग इस वर्ष, इस समय में
अपने उद्योग की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका उद्योग इस वर्ष लग सकता है 1 मई से पहले आप अपने उद्योग के कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप ज्योतिर्विद भी कहलाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर किसी को संतान होने वाला है, किसी का बच्चा होने वाला है, तो उसको बच्चा होने में, संतान होने में कुछ समस्या, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के चौथे भाव में बैठने के कारण 1 मई तक संतान के लिए कुछ परेशानी का योग है, संतान रोधक योग है, संतान के उत्पन्न होने में समस्याओं का योग है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको एक सम्मानित व्यक्ति का दर्जा देंगे। सम्मानित व्यक्ति किससे? तो समाज के जो बड़े लोग हैं, समाज के जो ऐसे लोग हैं जो मान सम्मान प्रतिष्ठित वाले हैं, पैसा वाले हैं, सेठ हैं, धनवान हैं, ऐसे सभी लोगों से आपको मान सम्मान के विशेष प्राप्ति का देवगुरु बृहस्पति योग बना रहे हैं। आपको अच्छा खासा जो है, कहते हैं उसको, पहले के समय में कहते थे राजपूज्य, तो इस समय में आप राजपूज्य कहलाएंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, लोकमान्य बनने का भी योग है। समाज के लोग जितने भी हैं, सब लोग आपकी बातों को सुनेंगे। अरे 100 में से अगर आपको 70% लोग सुन रहे हैं और 30% नहीं सुन रहे हैं, फिर भी आप लोकमान्य हैं। कहते हैं कि 100 में से अगर 30 नंबर आ जाए तब आप पास हो जाते हैं, 70 नंबर नहीं भी आया तब भी। एक डॉक्टर को सफल माना जाता है अगर 100 में से 30 पेशेंट को वो जीवित बचा लेता है, और 70 मर भी जाते हैं तब भी उसको कहा जाता है कि ये अच्छा डॉक्टर है। तो इस समय में समाज के लोग आपको खूब मान सम्मान देंगे। इस समय में आप अपने माता पिता की भक्ति करेंगे, माता पिता के सेवा में आप हमेशा हाजिर रहेंगे। माता पिता का खूब आशीर्वाद तहे दिल से आपको प्राप्त होगा। और देवी और सज्जनों, मैं आपको बताऊं, ये आशीर्वाद बड़ा फलता फूलता है। तात्कालिक में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए यही ढाल बन के आ जाता है, यही आपके लिए वरदान बन के आ जाता है, और सभी समस्याओं को हर लेता है, और आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख, सुख ही सुख जो है प्राप्त होने लगती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताता हूं कि आपके यश में वृद्धि का योग है। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वालों को यशस्वी बनाने का प्रयास करेंगे। आपके यश में कैसे वृद्धि हो, लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान कैसे दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कैसे करे, ये देवगुरु बृहस्पति आपको करवा देंगे। इतना ही नहीं, इस समय में आपका व्यवहार इतना अच्छा होगा लोगों के साथ कि लोगों को आपके साथ बैठने में, उठने में, कहीं आने जाने में बड़ा गौरव और सम्मान का जो है सो अनुभव होगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से पंचम दृष्टि जो है सो 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर में पड़ रही है, और अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण 1 मई तक माँ के ऊपर में खतरा है। तो माँ के लिए थोड़ा सा सावधान रहें। कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो थोड़ा विशेष सतर्क हो जाए, क्योंकि जेल जाने का भी योग आपके लिए बन सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 10म भाव पे पड़ेगी। 10म भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो आपको किन मामलों में सतर्क रहना है? इस समय में आपको किसी मामलों में 10म भाव के कारण सतर्क नहीं रहना। इस समय आपको हर तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति करवाएंगे देवगुरु, सुख की प्राप्ति करवाएंगे, धन और संतान का सुख देंगे, कुछ जमीन वगैरह आप खरीद सकते हैं, और आप ऐश्वर्यवान भी कहलाएंगे। नवम दृष्टि देवगुरु की 12 भाव पे, 12वें भाव पे पड़ेगी तो क्या होगा? तो राजाओं जैसा समय बिताने का प्रयास करेंगे, रजोगुनी बन जाएंगे 1 मई तक। किसी कारण से मन दुखी भी रहेगा, धन भी कुछ खर्च हो सकता है, और गलत बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं आप, जिसको निर्बुद्धि कहा जाता है। ऐसे बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, 1 मई 2024 के बाद ये देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के चौथे भाव से उठ करके पंचम भाव में आ जाएंगे, और पूरे साल फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे वर्ष जो है सो यहीं पर में रहेंगे।
पंचम भाव में आने के कारण क्या होगा कि मकर राशि वालों की आस्था बढ़ जाएगी। ये आस्तिक कहलाएंगे। ऐसे सभी लोग जिनको ईश्वर पे विश्वास नहीं भी था, उन सभी लोगों को अब ईश्वर पे विश्वास होने लगेगा, आपकी आस्था बढ़ जाएगी। ज्योतिषी वर्ग के लोगों का प्रोफेशन चल पड़ेगा। जो ज्योतिष नहीं है उनकी ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष विद्या को सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाएगी कि अगर कोई चुनाव वगैरह होने वाला है उसमें आप खड़े हो जाते हैं तो आप जीत जाएंगे, विजय हासिल कर लेंगे। पंचम भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों, आप ये अनुभव करेंगे कि ये समय आपके लिए अपने कुल में श्रेष्ठ होने का है, कुल श्रेष्ठ होने का है। कुल में श्रेष्ठ होने का अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि आप इतना मेहनत परिश्रम एक से एक बढ़िया काम करेंगे कि समाज ये मानेगा कि इसने अपने वंश का उद्धार कर दिया, इसने अपने कुल खानदान का उद्धार कर दिया। ऐसा व्यक्ति आज तक इसके वंश में किसी ने पैदा नहीं लिया। इस प्रकार की चीजें लोगों को लगेगा। आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, इन सब से कहीं से कुछ लाभ मिल सकता है। संतान का भी सुख मिलेगा और नीति विशारद कहलाएंगे आप। नीति को आपसे बढ़िया दूसरा कौन समझ पाएगा, इतना अच्छे तरीके से आप नीति को समझेंगे। यहाँ से जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में पंचम दृष्टि पर रही है, और नवम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने का अर्थ हुआ कि आप कुलीन व्यक्ति के तौर पे गिनती में आएंगे। आपके खानदान को किसी ने नहीं जाना, लेकिन आपके व्यवहार से वो अंदाजा लगा लेंगे कि बहुत अच्छे कुल खानदान का है। आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे बहुत सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। 1 मई से दिसंबर तक आपको शास्त्र, वेद, धर्म, इन सब का भी ज्ञान होगा। इस समय में आप धर्मात्मा भी कहलाएंगे। किसी के अंडर में नहीं रहना चाहेंगे, स्वतंत्र रह करके कार्य करना चाहेंगे। देवी और सज्जनों, संतान का सुख मिलेगा, दान पुण्य खूब करेंगे और व्रत उपवास का भी ये समय रहेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से आप इस समय में बुद्धिमान कहलाएंगे। बुद्धिमान ही नहीं, आप अपने संतान के सुख से युक्त कहलाएंगे। आप विद्वान भी कहलाएंगे। आपको कुछ कलाओं से जो है सो लगाव हो सकता है। आपका स्नेह लोगों से बढ़ सकता है। आपको बता दूं कि आपकी आयु भी काफ़ी लंबी करने का प्रयास करेंगे देवगुरु। तो सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे और नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में। नवम दृष्टि जब देवी और सज्जनों प्रथम भाव पर करेंगे तो आपको धर्म का पालन करने की शक्ति देंगे। आप धर्मात्मा कहलाएंगे। आपके कृति में वृद्धि होगी। आप कुलीन कहलाएंगे, आप विद्वान कहलाएंगे और पत्नी व्रता और पति व्रता भी आप कहलाएंगे। यानी कि अपने जीवन साथी के साथ चीटिंग जो है सो आप नहीं करेंगे देवी और सज्जनों। मकर राशि वालों के लिए समय एक ही मामले में खराब है, केस मुकदमा के मामले में, थोड़ा सा संतान के मामले में कुछ परेशानी आएगी। लेकिन अगर आपके पास में जन्म कुंडली है तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य करवाएं। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो इस व्हाट्सएप नंबर पर में आप जरूर भेजें। तब जाकर के आपको 100% एक्यूरेट जानकारी का पता लगेगा। आइए अब कुंभ राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुंभ की चर्चा करते हैं। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि मेष राशि में 1 मई तक हैं और 1 मई के बाद कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे, जो पूरे वर्ष रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुंडली के तीसरे भाव के फल को जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए समय आखिर कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, तीसरे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण क्या होगा, जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे आप। कब तक? तो 1 मई तक। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति का तीसरे भाव में बैठना ये दर्शाता है कि आप इस समय में जितेंद्रिय कहलाएंगे। जितेंद्रिय का अर्थ है
कि अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मदन, मत्सर्ज इत्यादि जितनी भी इंद्रियां हैं, अपने इंद्रियों पर में कंट्रोल जो रख ले, जो इंद्रियों को जीत ले, उसी को जितेंद्रिय का उपाधि दिया जाता है। तो देवी और सज्जनों, इस समय में आप जितेंद्रिय कहलाएंगे। इतना ही नहीं, इस समय में आप अगर किसी प्रकार के शास्त्रार्थ में जाते हैं, किसी व्यक्ति से कोई डिस्कस होता है 1 मई तक, कोई बड़ा से बड़ा शास्त्रार्थ क्यों ना हो, आप उस शास्त्रार्थ में विजयी बनेंगे और कुंभ राशि वाले आप शास्त्रज्ञ कहलाएंगे। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लेखक वर्ग के लोग हैं, जो लिखते हैं, जिनकी राइटिंग पावर अच्छी है, उन सभी लोगों के लिए 1 मई तक का समय 2024 में बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, आपके लेखन शक्ति की लोग दाद देंगे और कुछ बढ़िया आपकी झोली में माता सरस्वती डाल सकती हैं लेखन। इस समय में आपके मन में कहीं घूमने टहलने की इच्छा होगी, खूब घूमेंगे टहलेंगे, छोटी मोटी यात्राएं खूब होंगी। अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह भी आप जा सकते हैं। इस समय में आपका रुझान योग के तरफ होगा और आप योगी कहलाएंगे। योग, जप, तप, ध्यान, इसके तरफ आपका विशेष रुझान होगा। जो पीटी टीचर वगैरह हैं, योगा से जुड़ा हुआ जिनका जो है सो बिजनेस व्यवसाय है, काम धंधा है, काफ़ी अच्छा जो है सो चलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में एक आस्तिक व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। भगवान में, ईश्वर में खूब विश्वास होगा 1 मई तक आपका। और इतना ही नहीं, कुंडली के 3रे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण आप ऐश्वर्यवान कहलाएंगे। इस समय में आपको धन दौलत का मोटा पूंजी हाथ लगेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आप इस समय में धनवान, ऐश्वर्यवान कहलाएंगे। इतना ही नहीं, आपके काम और वासना में वृद्धि होगी। आप इस समय में जो है सो अपने काम और वासना पर में कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। आपको वो ज़्यादा अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा। स्त्रियों से अगर आप पुरुष हैं तो विशेष लगाव हो जाएगा, और अगर आप महिला हैं, स्त्री हैं, तो पुरुषों के तरफ आपका आकर्षण हो सकता है। बिजनेस, व्यवसाय आप इस समय में बढ़िया करेंगे। अगर आप किसी बिजनेस व्यवसाय को चला रहे हैं तो आपका अच्छा खासा बिजनेस व्यवसाय चलेगा। विदेश से आपका कनेक्शन जो है सो जुड़ सकता है। आप कहीं बाहर विदेश घूमने वगैरह या काम के सिलसिले में ही जा सकते हैं। पर्यटनशील रहेंगे, कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे ही, और वाहन का सुख भी आपको खूब जो है सो प्राप्त होगा। यहाँ से पंचम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पे पड़ेगी। नवम दृष्टि कुंडली के पंचम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पे, सप्तम दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पे, 1 2 3 4 5 6 7, और नवम दृष्टि 8 9 कुंडली के एकादश भाव पे। तो इसका क्या क्या फल मिलेगा, जरा इसको भी श्रवण करने की कोशिश करें आप कुंभ राशि वाले। सबसे पहले 7वें भाव पर में जो दृष्टि पड़ी वो क्या कहलाएगा। 7वें भाव पर में दृष्टि ये कहलाता है देवी और सज्जनों कि आप इस समय में बहुत ही सुंदर प्रकृति के कहलाएंगे। आपके धन में वृद्धि होगी और आप धनवान कहलाएंगे। आप इस समय में कीर्तिवान भी कहलाएंगे और भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव पर में दृष्टि है, जो ये दर्शाता है कि आप एक कुलीन व्यक्ति के तौर पर में इस समय में समाज में जाने जाएंगे। 1 मई तक की बात बता रहा हूँ। भाग्य का खूब साथ मिलेगा, शास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा, धर्मात्मा कहलाएंगे, स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले व्यक्ति कहलाएंगे, संतान का सुख मिलेगा, दान पुण्य और व्रत उपवास भी खूब करेंगे। कुंडली के एकादश भाव पर में दृष्टि पड़ जाएगी। नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने के कारण आप बुद्धिमान कहलाएंगे, आप विद्वान कहलाएंगे, आप कला प्रेमी कहलाएंगे, आप स्नेही कहलाएंगे। बड़ा सुखद और बढ़िया समय कुंभ राशि वालों के लिए भी कुंभ राशि वालों के लिए भी कब तक, 1 मई तक, देवगुरु बृहस्पति के 3रे भाव में बैठने के कारण है। अब आगे बढ़ते हैं
और जानते हैं कि 1 मई से लेकर के पूरे दिसंबर लास्ट यानी कि 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति के चौथे भाव में बैठने के कारण क्या फल मिलेगा, इसको समझने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण क्या होगा कि आप इस समय में 1 मई के बाद और 31 दिसंबर के बीच में भोग विलास के चीज़ों में अच्छा खासा खर्च करेंगे। आप बढ़िया खर्च करेंगे, भोग विलास खूब करेंगे आप। जैसे कि भोग विलास का अर्थ आप समझ रहे होंगे, समझाने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण आपका शरीर बड़ा सुंदर और मनमोहक जरूर कुंभ राशि वाले दिखेगा। अच्छे संस्था के साथ जुड़ करके बहुत अच्छा है, आप 1 मई से 31 दिसंबर के बीच में काम कर सकते हैं। कोई आपको छोटा मोटा फैक्ट्री या बड़ा फैक्ट्री ही लगाने की इच्छा है तो वो इस समय में लग सकती है। आपको संतान से संबंधित हल्का फुल्का कुछ समस्याओं का, संतान उत्पन्न से संबंधित, प्राप्ति से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि हर तरफ से बड़े लोगों से, मान सम्मान वाले जितने भी व्यक्ति हैं, राजमान्य व्यक्ति हैं, जो पैसे वाले हैं, धनवान हैं, सेठ साहूकार हैं, उनसे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। समाज के लोगों से भी खूब मान सम्मान मिलेगा। माता पिता के भक्त कहलाएंगे, आपके यश में वृद्धि होगी और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा। हर तरफ आपके व्यवहार की भी चर्चा जो है सुनिश्चित होगी। यहाँ से पंचम दृष्टि जो है देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव पर में है, यानी कि यहाँ पर में है। और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण क्या होगा? पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण देवी और सज्जनों ऐसा होगा कि आपको कुछ राज भय, सरकार से कुछ डर मन में सता सकता है। सरकार से किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है। कुछ चिंता आपको घेर सकती है। सावधान रहें, कोई खतरा भी आपको परेशान कर सकता है। और आपका अगर कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो बिल्कुल सावधान हो जाए, क्योंकि कारागार, जेल वगैरह भी जाने के योग बन सकते हैं। सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है और दसम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि ये आपको सरकार से मान सम्मान भी दिलवाएगा। एक तरफ बुरा है, दूसरी तरफ अच्छा भी है। आपको मान सम्मान भी दिलवाएगा, सुख में भी वृद्धि करेगा, धन और संतान का सुख भी देगा। जमीन वगैरह खरीदने के लिए आपको उत्साहित कर सकता है, मकान वगैरह बनाने के लिए, और ऐश्वर्य संपन्न बनाएगा। यहाँ से नवम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर, जो ये दर्शाता है कि राजाओं जैसी जिंदगी 1 मई से 31 दिसंबर के बीच में जिएंगे। हल्का फुल्का कुछ दुख भी परेशान कर सकता है। कुछ पैसा धन जो है आपका खर्च हो सकता है और कुछ गलत बुद्धि का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपके लिए कम से कम तो वो ठीक नहीं है देवी और सज्जनों। तो ये थी कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा 2024 का 2 पार्ट में बताया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर 1 मई से 31 दिसंबर तक की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अपने कुंडली की जरूर जांच करवाएं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो जरूर भेजें। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के द्वितीय भाव में रहेंगे और कुंडली के दूसरे भाव में होने के कारण क्या होगा कि आपका शरीर जो है इस समय में बड़ा सुंदर दिखेगा। बहुत सुंदर मनमोहक छवि मीन राशि वालों की इस समय में बनने जा रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में आपको मैं बता दूं कि आपकी भाषा इतनी मीठी होगी, इतने मधुर शब्दों का प्रयोग करेंगे आप कि लोग आपकी तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि इनके पास और बैठे, इनकी बातों को और सुने। देवी और सज्जनों, आपको संपत्ति के प्राप्ति का भी योग है। आपको धन, दौलत, रुपया, पैसा, संपत्ति प्राप्ति होगा। 1 मई 2024 से पहले पहले
आपको संपत्ति के साथ साथ संतान का भी सुख प्राप्ति का योग है। आपको मैं बता दूं कि राजा महाराजा, सेठ, साहूकार, धनवान, पैसे वाले ऐसे लोगों से 1 मई 2024 तक आपको खूब मान सम्मान के योग भी दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, लोगों का आपको सुख मिलेगा, आप लोक मान्य कहलाएंगे। हर तरफ से लोग आपको सुख प्रदान करेंगे, हर तरफ से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और अच्छे कार्य में आपका समय जो है सो व्यतीत होगा। सुकार्यरत अच्छे कार्य में आपका समय व्यतीत होगा। बढ़िया काम एक से बढ़कर के एक करेंगे 1 मई तक आप। आपकी सदाचार की चर्चा हर तरफ होगी। आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर भी जो है सो देवी और सज्जनों जाने जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पुण्यात्मा कहलाएंगे। पुण्यात्मा का अर्थ है कि अच्छा से अच्छा काम, पुण्य, धर्म, कर्म का काम खूब करेंगे। 1 मई तक आपको मीन राशि वाले भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा और आप भाग्यवान कहलाएंगे। भाग्य भरोसे बहुत सारा काम हो जाएगा। आप शत्रुनाशक भी कहलाएंगे। शत्रु यानी कि दुश्मन। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु का आप नाश कर देंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जिंदगी को ये और लंबा करने का प्रयास करेंगे। आप दीर्घायु कहलाएंगे। बिजनेस व्यवसाय अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से आप चला करके और एक से एक झंडा जो है सो आप गाड़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, 1 मई 2024 के बाद ये देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि वृषभ राशि में आ जाएंगे। तीसरे भाव में आने के कारण क्या होगा? देवी और सज्जनों, मीन राशि वाले लोग अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मदन, मत्सर्य इत्यादि पर 1 मई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में विजय हासिल कर लेंगे। कोई इनके मन को बहका नहीं सकता। शास्त्र, पुराण, धर्म, अपने विषय में ये बहुत ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत डीपली अध्ययन कर लेंगे। देवी और सज्जनों, जो लेखक वर्ग के लोग हैं इतना बढ़िया कुछ लेख लिख सकते हैं, इस समय में कहानी, कविता लिखेंगे कि समाज में इनका एक अलग पहचान बन जाएगा। आपको इस समय मन घूमने टहलने का बहुत हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं बहुत होंगी। योग के तरफ आपका रुझान बनेगा। योग जब तप ध्यान आप खूब करेंगे, आपकी प्रवृत्ति आस्तिक रहेगी, आस्था बना रहेगा, ईश्वर पर भी खूब विश्वास होगा। आप ऐश्वर्यवान कहलाएंगे। ऐश्वर्यवान का अर्थ ये है कि आप पैसे वाले, ऐश्वर्य वाले, दौलत वाले, धन वाले कहलाने का योग है। काम वासना पर में थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो आप जितेंद्रिय बने रहेंगे। स्त्रियों की तरफ आपका रुझान हो सकता है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। स्त्री हैं तो पुरुषों की तरफ आपका रुझान हो सकता है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। बिजनेस व्यवसाय आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। विदेश के तरफ आपका रुझान हो सकता है, विदेश जाने का मौका लगेगा, विदेश प्रिय बनेंगे। पर्यटनशील रहेंगे, खूब घूमेंगे और वाहन का भी आपको अच्छा खासा जो है सो सुख इस समय में प्राप्ति का योग बन रहा है। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। मीन राशि वाले ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह का योग बनेगा। इस समय में आपका विवाह होगा। जिसका विवाह हो चुका है वो अपने जीवन साथी के साथ, पति पत्नी के साथ अच्छा खासा वक्त बिताएंगे और आपको बहुत जो है सो आनंद आएगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में 1 मई 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक आप बढ़िया पैसा जो है सो अर्न कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से क्या होगा? नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने के योग बनेंगे। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य इन सबका आशीर्वाद मिलेगा और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में रुपया पैसा खूब मिलेगा, हर इच्छा पूर्ति का योग बनेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों की कहानी।
लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप अपनी जन्म कुंडली की एक बार ज़रूर जांच करवाएं, तभी जाके आपको 100% एक्यूरेट जानकारी आने वाले साल के बारे में मिल सकता है। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को अंतिम की ओर ले चलते हैं। अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म कुंडली की फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में भेज दें। आपको सही, उचित और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। आप चाहेंगे तो इसी प्रकार से आपको वीडियो भी बना करके दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।